Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Section 56 of Transfer of Property Act 1882, which is about marshalling by subsequent purchaser. सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्शलिंग क्या होता है. मार्शलिंग का मतलब होता है अरेंजिंग समथिंग, किसी चीज़ को तरतीब देना. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 56 का कहता है इफ़ द ऑनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज टू 1 पर्सन. मॉर्गेज मीन्स गिरवी रखता है. व्हेन द ऑनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, यानी कि एक ऑनर है जिसके पास 2 या 3 प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या करता है, पहले क्या करता है, मॉर्गेज करता है किसी एक पर्सन को, क्या करता है, गिरवी रखता है अपनी वो प्रॉपर्टीज. किस मॉर्गेज टू 1 पर्सन, किसी पर्सन के पास वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या रखता है, गिरवी रखता है. बट लेटर ऑन सेल वन ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन. लेकिन कुछ अरसे बाद जो उसने गिरवी रखी थी प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के पास, उसमें से कोई प्रॉपर्टी क्या करता है, किसी तीसरे पर्सन यानी कि अनदर पर्सन को क्या कर देता है, सेल कर देता है. तो इसमें सेक्शन 56 क्या मतलब, इसमें अगर हम सेक्शन 56 की मदद ना लें तो अगर ये केस होता है कि वो लेटर ऑन प्रॉपर्टी जो है ना किसी तीसरे बंदे को सेल आउट कर देता है, तो मॉर्गेजर का क्या होगा. बेसिकली मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर मॉर्गेजर के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, वो क्या कहता है, बट द लेटर ऑन सेल वन ऑफ द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, द पर्सन जो पर्सन है, द पर्सन डेट बाय सच प्रॉपर्टी इंटाइटल टू सेटिस्फाई मॉर्गेज डेप्ट आउट ऑफ डेट प्रॉपर्टी. आउट ऑफ डेट प्रॉपर्टी, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सब्सिक्वेंट परचेजर क्या होता है, सबसे पहले सब्सिक्वेंट परचेजर क्या होता है. सब्सिक्वेंट परचेजर वो पर्सन होता है जो किसी भी गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को खरीदता है. फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने गिरवी रखी अपनी प्रॉपर्टी किसके पास, बी के पास. प्रॉपर्टी क्या रखी, गिरवी रखी हुई है. फॉर एग्जांपल बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं तो उसने क्या रखी हुई है, गिरवी रखी हुई हैं. और ये गिरवी रखी हुई हैं और उसके कुछ अरसे बाद ये जो ए है ये प्रॉपर्टी किसको सेल आउट कर देता है, सेल कर देता है, सी को कर देता है. फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी क्या कर देता है, उनमें से एक प्रॉपर्टी लेट्स सपोज एक्स प्रॉपर्टी किसको सेल कर देता है, सी को सेल कर देता है. जो पर्सन फॉर एग्जांपल गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को खरीदता है उसको क्या हम कहते हैं, सब्सिक्वेंट परचेजर उसको कहते हैं. ठीक है, अब सब्सिक्वेंट परचेजर का क्या राइट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 यानी कि सेक्शन 56 क्या कहता है कि जो परचेजर है, सब्सिक्वेंट परचेजर है, उसकी क्या ड्यूटी है अंडर सेक्शन 56. क्योंकि अगर वो जो बंदा गिरवी रख रहा है प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन के पास और वही प्रॉपर्टी किसी तीसरे को सेल आउट कर रहा है, तो जो जिसके पास गिरवी रखी और उससे कोई डेट वगैरह लिया, तो ये जो मॉर्गेजर है इसके जो है वो राइट्स वायलेट हो रहे हैं. अगर प्रॉपर्टी तो सेल सी को हो रही है, अब ऑनर तो सी बन रहा है, यानी कि जो है वो सब, तो क्या होगा सेक्शन 56 ये क्या कहते हैं कि राइट ऑफ मॉर्गेज, यानी कि मॉर्गेजर की जो डेट का है, जो उसके गिरवी रखने पे उसने जो उसको अमाउंट दी, तो उसका क्या होगा. सेक्शन 56 उसकी सोल्यूशन हमें बता रहा है कि फॉर एग्जांपल जो बंदा गिरवी रखी हुई चीज़ खरीदता है यानी कि सब्सिक्वेंट परचेजर होता है, वो उसकी क्या ड्यूटी है कि वो इंटाइटल है, यानी कि वो इंटाइटल्ड है कि सेटिस्फाई कर सके, टू सेटिस्फाई द मॉर्गेज डेट, यानी कि वो इंटाइटल है, वो जिम्मेदार है कि वो मॉर्गेज डेट, ये जो उसके ऊपर गिरवी रखी हुई जो रकम होगी, गिरवी की रकम जो होगी, वो इंटाइटल है, जिम्मेदार है कि वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, देगा. किसको देगा, वो बी को सेटिस्फाई करेगा ये अमाउंट जो उसने गिरवी वाली अमाउंट है. ठीक है, हम आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ए पर्सन है, एक्स वाई और जी, उसके पास प्रॉपर्टीज हैं. वो क्या करता है, वो मॉर्गेज कर रहा है बी को, यानी कि गिरवी रख रहा है बी के पास तीनों प्रॉपर्टीज. और कुछ अरसे बाद क्या है, उस प्रॉपर्टी में से लेट्स सपोज जी प्रॉपर्टी किसको दे रहा है, सी को दे रहा है. हमने कहा था जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई सामान खरीदता है उसको क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट परचेजर कहते हैं. वो प्रॉपर्टी, इनमें से तीनों प्रॉपर्टी में से जो कि उसने गिरवी रखी हुई है बी के पास, उनमें से एक प्रॉपर्टी से लेट्स सपोज जी किसको ट्रांसफर कर सेल आउट कर रहा है, सब्सिक्वेंट परचेजर सी को. अब सी क्योंकि इंटाइटल है कि सेटिस्फाई करेगा मॉर्गेज डेट, तो सी क्या करता है कि सी कैन रिक्वेस्ट द मॉर्गेजर कौन है, बी, जिससे यानी जिसके पास गिरवी रखा जाए उसको क्या कहते हैं, मॉर्गेजर. हियर सी कैन रिक्वेस्ट द मॉर्गेजर बी टू सेटिस्फाई डेट फ्रॉम द अदर प्रॉपर्टीज फर्स्ट एंड इफ नेसेसरी देन कम टू जी प्रॉपर्टी. यहाँ पे सी क्या करता है कि बी को कहता है कि जी तुम पहले जो है ना
अपना जो डेट तुमने सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई डेट पहले जो तुम क्या है एक्स और वाई प्रॉपर्टी से करो, ठीक है। फर्स्ट क्या करो, एक्स वाई प्रॉपर्टी से तुम अपना जो भी डेट है गिरवी रखी हुई का जो रकम तुमने उसको दी थी उसको वसूल करो पहले वाई से, एक्स और वाई प्रॉपर्टी से। और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इस दोनों प्रॉपर्टी से तुम्हारा डेट कंप्लीट नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता, तो तुम फिर आके मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी है जी प्रॉपर्टी उससे सेटिस्फाई कर लो, यानी देन कम टू जी प्रॉपर्टी। ये कहता है सब्सिक्वेंट परचेजर, ठीक है। क्योंकि सब्सिक्वेंट परचेजर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 इंटाइटल है कि वो मॉर्गेज डेट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो मॉर्गेजर को उसका मॉर्गेज डेट वापस देगा, उसको देगा, किसी भी तरह से देगा, सेटिस्फाई करेगा। दिस वाज मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर सेक्शन 56 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।